भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक लिखा है। स्त्रियों का श्रृंगार क्या है? स्त्रियों की सुंदरता सबसे ज्यादा कहां होती है? स्त्रियों के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला कौन सा स्थान होता है? ऐसा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक में लिखा है। स्त्री का सबसे अच्छा श्रृंगार क्या है? स्त्री का श्रृंगार क्या है? स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है भर्तृ, क्योंकि वो स्त्रियों पर स्त्री पर आसक्त थे ना, अपनी पत्नी पर, तो उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर श्रृंगार शतक लिख डाला कि नारी का नेचुरल श्रृंगार क्या है। यदि वो कुछ भी ना करे, कोई भी लिपस्टिक इत्यादि का प्रयोग ना करे, तो नेचुरल उसका श्रृंगार क्या है? तो भर्तृहरि ने नारी के श्रृंगार पर लिखा है कि नारी का श्रृंगार क्या है, उसके आकर्षण का केंद्र क्या है। तो यह श्रृंगार शतक में लिखा है। फिर पहले तो नारी की तरफ उन्होंने आकर्षित करने के श्रृंगार लिख दिए, फिर उस नारी से वो वैराग्य के लिए वैराग्य शतक लिख दिया कि जब अटैचमेंट होता है ना, तभी वैराग्य होता है। एक याद रखना, ये बात सिद्धांत है कि आप जिस चीज को पहले जानते हैं, जिस चीज के करीब रहेंगे, उसी से दूरी भी बनेगी, है ना। करीब रहेंगे तो दूरी भी होगी। तो यहां पर उन्होंने श्रृंगार और नीति, चूंकि राजा थे तो नीति का ज्ञान था, तो नीति शतक लिखा है। मतलब सबकी 100 बातें लिखी हैं। शतक मीन्स 100, है ना। तो उन्होंने नीति की 100 बातें लिखी हैं, श्रृंगार की 100 बातें लिखी हैं और वैराग्य की 100 बातें लिखी हैं। तो 3 शतक लिखे राजा भर्तृहरि ने। वो पुस्तक आज भी पुस्तकों की दुकान में मिल जाएगी आपको। यदि आपको अध्ययन करना है तो कर सकते हैं। भर्तृहरि का साहित्य। भर्तृहरि को वैराग्य हो गया, सबको छोड़कर चले गए और उन्होंने आत्म कल्याण किया। पश्चात भरत जी ने भी वैसे ही किया, सब छोड़ दिया, पुत्र परिवार सब त्याग दिया। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी भक्तों कि त्याग में सुख बहुत है। त्याग में क्या है? सुख है। त्याग में बहुत सुख है। आज आप लोग दुखी क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके अंदर जरा सा त्याग नहीं है। क्या नहीं है? त्याग। हम वस्तुओं से इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं कि यदि, अब जैसे कि मैंने ये उदाहरण वैसे पहले दिया है, फिर दोहराता हूं, चूंकि ये इस उदाहरण के बिना ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। जैसे कि हमने ये अंगूठी पहन रखी है, यदि ये अंगूठी गिर गई तो बताइए फिर हमें क्या करना होगा? आप लोगों ने झुमके पहन रखे हैं, आप लोगों ने मंगलसूत्र पहन रखा है, आप लोगों ने अपने पर्स में, पॉकेट में 2-5 हजार रुपए रखे हैं। यदि 2-5 हजार रुपए गिर गए, या आपके कान का झुमका गिर गया, या आपकी हाथ की अंगूठी गिर गई, या आपके गले की चैन किसी ने खींच ली, उस स्थिति में आपके साथ क्या होता है? क्या होता है? दुख होता है। आपको दुखी करती हैं ये घटनाएं, आप रोते हैं, मेरी चैन चली गई, मेरी अंगूठी चली गई, मेरे पैसे चले गए, मेरा मोबाइल चला गया, मेरी चप्पल चली गई, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। क्यों? यदि आप ये सोच लें कोई बात नहीं, चला गया चला गया, गया सो गया। यदि आपके अंदर त्याग है कि गया तो गया, कोई बात नहीं, तो आपके अंदर यदि त्याग है तो वो घटना आपको दुखी नहीं करेगी। क्या ये बात सत्य है?
यदि आपके अंदर त्याग है तो घटने वाली कोई भी घटना आपको दुखी नहीं करेंगी। बट आपको त्याग नहीं है, आप जुड़े हैं, अटैच हैं वस्तुओं से, तो जरा सी घटना आपको पूरा प्रभावित करेगी, पूरा प्रभाव डालेगी, और यही आपके दुख का कारण है। इसलिए कहता हूं, संसार से अटैच ना रहो, संसार की वस्तुओं से अटैच ना रहो। ये अंगूठी मैंने पहनी है, पर मैंने पहनने के पहले ही मैंने ये सोचकर पहना है कि ये एक दिन गिर जाएगी या तो कोई ले जाएगा। तो जब ये ले जाएगा कोई, गिर जाएगी, तो क्या मैं इसके लिए रोऊंगा? इसलिए पहले ही अपने दिल को पक्का कर लो, या तो फिर पहनो मत, या तो फिर पहले ही भाई पहनो मत। आपने 10,000 के जूते खरीदे, तो जब जूते खरीद रहे थे तब ये सोच लेना कि ये जल्दी से चोरी हो जाएंगे, और चोरी होएंगे तो क्या आपका जिगर, आपका दिल इतना बड़ा है कि आप रोएंगे नहीं? यदि आप नहीं रोएंगे, गए तो गए, तब तो आप 10,000 के जूते खरीद लो। लेकिन आप यदि रोएं तो भाई साहब आप 200-500 के जूते खरीदो, 10,000 ना, क्योंकि तुम्हें फिर ये रुलाएंगे भी। एक बात और सुन लो कान खोल के, जो लोग हंसाते हैं वो लोग एक दिन रुलाते भी हैं। जो वस्तु हंसाती है वो एक दिन रुलाएगी जरूर। क्या ये बात सही है? इसे मैं सिद्ध करके बता दूं, सुनो। पत्नी बहुत हंसाती है, पति बहुत हंसाता है, बहुत सुख देता है पति, पत्नी भी बहुत सुख देती है, बहुत हंसाते हैं, बहुत खुश रहते हैं आप दोनों पति पत्नी। लेकिन एक दिन जब तुम दोनों में से एक नहीं होगा, तब वो दिन आपके रोने का दिन होगा। जितना हंसे हैं उतना रोना भी पड़ेगा। जहां से सुख मिला है वहां से दुख भी मिलेगा। सही है? जो बेटा तुम्हें आज बहुत खुश रखता है, कल बुढ़ापे में छोड़कर चला गया तो उसके लिए आंसू भी बहाना पड़ेगा। तैयार रहना। इसलिए कहता हूं, यदि दुख से बचना हो तो मेरे पास एक उपाय है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से अपना लगाव, अपना मोह ना रखो। सदा ये सोचो कि ये एक दिन नहीं रहेंगे, रहेंगे तो केवल भगवान सदा रहेंगे। इसलिए इनके संग व्यवहार तो किया जाए, अंगूठी पहनी तो जाए, इससे प्यार ना किया जाए। मंगलसूत्र पहना तो जाए, उससे प्यार ना किया जाए। पति के संग रहा तो जाए, प्यार ना किया जाए पति से, तो क्या किया जाए महाराज? प्यार की क्या जरूरत है? पति तो व्यवहार से चल जाएगा। व्यवहार करते रहो, मेरा पति है। हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू कहते रहना अपने पति अपनी पत्नी को, इससे ही काम होता रहेगा। ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, प्यार व्यार करने की जरूरत ही नहीं। मैं पहले बात दोहरा चुका हूं, फिर याद दिला रहा हूं। प्यार केवल भगवान से हो। दुनिया के लोग तो शब्दों के जाल में ही उलझे रहते हैं। पति से आप कह देंगे आप बहुत अच्छे पति हैं, हमारे तो भाग्य खुल गए कि आप मिले, फिर आपका पति फूल के गुब्बारा हो जाएगा। इतना कह दो। और पति लोग जरा इतना कह दें कि सुनो तुम भोजन बहुत अच्छा बनाती हो और आप आज क्या लग रही हो, इतना बस पति लोग कहते रहे तो पत्नी तो बिल्कुल झूलती रहेगी झूले में, बिना झूले के। इन लोगों के खुश करने के लिए इतने शब्द पर्याप्त हैं। सही है? इसलिए इन लोगों को जहां इन शब्दों से काम हो जाए वहां प्यार व्यार की जरूरत नहीं है। प्यार करना है, भगवान शब्द से खुश नहीं होता, ये याद रखना। तुम कितना भी स्तुतियां करते रहो, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो, तुम कितना भी शब्द गिड़गिड़ाते रहो, लेकिन जब तक तुम्हारे उन शब्दों में सच्चा प्रेम नहीं घुलेगा तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान के लिए प्रेम चाहिए और दुनिया को रिझाने के लिए शब्द चाहिए।
तो शब्द दुनिया को दो, प्रेम भगवान को दो। और आप लोग उल्टा करते हैं, शब्द तो आपने भगवान के लिए रखे हैं। माता पिता तुम मेरे, तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब तो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मंदिर के अंदर बोलता है सब तेरा, और मंदिर के बाहर निकलती महाराज ये प्लॉट मेरा है, ये पत्नी मेरी है, वो बच्चे खेल रहे हैं 5-6 वो सब मेरी है, वो सारी जमीन जायदाद महाराज मैंने 10 एकड़ अभी प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने खरीदी, पूरी मेहनत की। अभी कह रहा था 5 मिनट पहले सब तेरा है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन। देखो पल भर में इसकी दलीलें बदल गई। सही है। आज का आदमी शब्दों से भगवान को खुश करना चाहता है, नहीं होगा। शब्दों से इंसान खुश होते हैं, शब्दों से इंसान खुश होते हैं, भगवान शब्दों से नहीं। मेरी माँ, भगवान तो प्रेम से खुश होते हैं। मानहु एक भगति कर नाता, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। कि ये जोग जप ज्ञान विरागा, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रेम भगवान से हो। पर पति पत्नी का रिश्ता निभाना है, ये भी याद रखना है आपको। कैसे निभाना मैंने उपाय बता दिया कि आपको। चलो बताओ कैसे निभाना है। फिर प्रेम भगवान से करोगे तो पति पत्नी के संग कैसे रहोगे बताओ। बेटा ये जो लगा दिया बीच में इसको अभी निकाल दो। ये वो क्या लगा दिया वो ग्रिल में, निकाल दो। तो मेरी मां बताओ फिर अभी पति और पत्नी के साथ कैसे रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है। व्यवहार से, व्यवहार अच्छा रहे आपका, प्रेम भगवान से रहे, संसार से व्यवहार कुशल बने आप। गृहस्थी को ना व्यवहार कुशल होना चाहिए। जिसका व्यवहार अच्छा है उसका व्यापार अच्छा है। अच्छा व्यवहार कहां से आएगा, संस्कार से। संस्कार होंगे तो व्यवहार होगा, व्यवहार होगा तो व्यापार होगा, और व्यापार होगा तो अपने आप आपका दिनों दिन विकास होगा, तरक्की होगी। इसलिए ये संसार के फॉर्मूले हैं। अच्छा संसार के फॉर्मूले से ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। आप उसी फॉर्मूले को वहां लगाए नहीं समझ में आएगा। जैसे कि हम यहां पर जिस पेन से लिखते हैं ना, इस पेन से अंतरिक्ष में नहीं लिखा जा सकता। सही है, आपको पता है अंतरिक्ष में जिस पेन से वैज्ञानिक लोग ऊपर लिखते हैं, पृथ्वी में चुंबकत्व ज्यादा है ना, तो पृथ्वी एक सीमा तक चुंबकत्व है। जब हमारे वैज्ञानिक जाते हैं ना तो एक चुंबकत्व की सीमा को पार कर लेते हैं, वहां पर सब उड़ते हैं। वहां पर क्या है ये मैं नहीं बोल रहा, साइंस बोलता है भाई, उड़ते हैं। चुंबकत्व की जो सीमा है उसके ऊपर कोई वस्तु गई तो वो उड़ती है। तो जो पेन की स्याही होती है ना, वो कलम में वो स्याही ऊपर की तरफ चली जाती है तो लिख नहीं पाते। आप कभी पेन को ऐसे उल्टा करके लिखो तो आप 1-2 अक्षर ही लिख पाएंगे, इसके बाद नहीं लिख पाएंगे। इसलिए पेन को ऐसे करके लिखना पड़ता है। तो वहां पर ना ये पेन काम नहीं करते हमारे, वहां के लिए वैज्ञानिकों ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक अलग से पेन बनाया है, वहां काम करता है, जो वहां बिल्कुल प्रॉपर काम करता है ना। उसी प्रकार जो यहाँ मृत्यु लोक के व्यवहार सिस्टम है, ये वहां अंतरिक्ष में काम नहीं करते, क्योंकि अंतरिक्ष का वातावरण अलग है। उसी प्रकार जिस थ्योरी से संसार को समझा जा सकता है, उसी थ्योरी से भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान के लिए अलग थ्योरियां होती हैं, अलग ज्ञान होता है। आप उसी से इसे समझ लें, है ना। भाई एक स्त्री थी, उसने वो सब्जी बनाया करती थी, केवल उसको सब्जी बनाना आती थी। तो सब्जी बनाना तो जानती थी। उसको लगा कि पहले काटते हैं सब्जी को, अमनिया करते हैं,
धुल करके कढ़ाई में थोड़ा सा तेल वेल घी डाल के जीरा इत्यादि डाल के और छौंक देते हैं, पक जाए थोड़ा सा मसाले मिर्च डाल के ठीक कर लेते हैं उसको, ये सब्जी तैयार हो गई। केवल सब्जी का फॉर्मूला पता था कि उससे सब्जी बनाना है। एक दिन पति ने कह दिया कि चलो हलवा बना लो। अब बेचारी को हलवा बनाता आता नहीं था। अब उसने सोचा कि हलवा भी वैसी होगा जैसे सब्जी होगी, तो उसने सब्जी वाली थ्योरी से हलवा बनाया। सूजी ली, सूजी को भी उसने जैसे सब्जी को धोती थी सूजी को भी धोया, और सूजी को भी लेकर के जरा सा घी डाला, जीरा डाल दिया, क्योंकि सब्जी में जीरा, उसकी हल्दी, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा हींग, थोड़ा राई सब डालती थी, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा अदरक। तो उसने हलवा में भी वही सब्जी वाली थ्योरी पूरी, क्योंकि उसको आती ही सब्जी की थ्योरी थी, वो सब्जी बस बनाना जानती थी। आज पति ने हलवा कहा तो उसने जरा सा घी कढ़ाई में डाला, थोड़ा हल्दी डाल दी, मिर्ची और धनिया इत्यादि हल्दी वल्दी डाल के, अदरक वादर, और सुई धो करके डाल दिया और सब्जी की तरह चला रही है। उसे लगा कि थोड़ा ये कढ़ाई में लग रहा है, जब सब्जी लगती तो थोड़ा पानी डाल देती, तो उसने थोड़ा सा पानी डाल दिया। पर सब्जी सूजी जो होती है ना, वो तो ज्यादा पानी लेती है। सूजी का हलवा, रवे का हलवा जैसे बोलते हैं, तो वो ज्यादा पानी लेती है, उसने जरा सा डाला। अब सूजी बेचारी वो थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, वो ना हलवा ही था ना वो सब्जी थी, वो बीचों बीच था सब चीजें। उसे लगा पक गई, ले जाके रख दिया, तो थाली में पूरा सुई बिखर गई चारों तरफ। पति ने कहा ये क्या है? बोले आपने बोला था हलवा है। उसने किस सिद्धांत से बनाया? सब्जी वाले। अरे सब्जी का सिद्धांत सब्जी बनाने में काम करेगा, हलवे में काम नहीं करेगा। हलवे बनाने का तरीका अलग है, सब्जी बनाने का तरीका अलग है। उसी प्रकार संसार को चलाने का तरीका अलग है और भक्ति का तरीका अलग है। अब संसार वाला तरीका भगवान में तुम सेट करो, कैसे सेट होगा? संसार के ज्ञान से भगवान को समझोगे। कई लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखता। अरे भाई, संसार के ज्ञान से, संसार की दृष्टि से, संसार की सोच से भगवान को कैसे समझा जा सकता है? उसकी थ्योरी अलग है, उसे समझने के लिए अलग आपको अध्ययन करना होगा, अलग गुरुजनों की शरणागति ग्रहण करनी होगी, तब जाके वो चीजें समझ में आएंगी। भरत जी का मोह, घर छोड़ के गए थे गंडकी, वहां गंडकी मतलब चक्री नदी, चक्री मतलब जहां शालिग्राम भगवान आज भी मिलते हैं। आपको पता है शालिग्राम भगवान जी मिलते हैं? शालिग्राम भगवान जो हैं चक्री नदी में ही मिलते हैं, उसे मुक्ति नारायण क्षेत्र कहते हैं। वहां पर शालिग्राम भगवान मिलते हैं। शालिग्राम भगवान में चक्र बना हुआ होता है ना? ऐसे शालिग्राम जी, कई शालिग्राम जी में चक्र नहीं होता, वो भी शालिग्राम जी ही होते हैं, पर कुछ शालिग्राम जी में चक्र होता है। गौरी गोपाल मंदिर में शालिग्राम जी हैं, वहां पर ये देखो, ये गौरी गोपाल भगवान के शालिग्राम जी हैं। इनके ऊपर देखिए तुलसी चढ़ी, उनके ऊपर देखो चक्र स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए। ये चक्र ये गंडकी नदी से ही लाए शालिग्राम जी हैं। इनमें देखो ये चक्र बिल्कुल बना है, स्पष्ट दिख रहा है। ये किसी ने बनाया नहीं, ये चक्री नदी में वहां से लाते हैं, ये वहीं से बने बनाए आते हैं। और एक बात और बताएं कि शालिग्राम भगवान जी सोना देते हैं और सोना ही लेते हैं, आपको पता है? शालिग्राम भगवान के अंदर ना, वहां बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उनके अंदर से चक्र तो निकलता है, संग सोना भी निकलता है। सोना कहां से निकलता है? शालिग्राम भगवान की शिला से सोना निकलता है। ये जो चक्र आपने देखा भी टीवी पर, ये जो व्हाइट कलर का चक्र देखा ना, एक्चुअली ये सोना है, कच्चा सोना है। इसे जब सोनी जी पकाएंगे, तपाएंगे, तो ये शुद्ध 24 कैरेट का सोना हो जाएगा। और शालिग्राम भगवान जितने
वजन के होंगे उतने ही सोने को वो ग्रहण कर लेते हैं। आप सोना उठाइए और शालिग्राम जी पर घिसिए, आप घिसते जाएंगे तो पूरा का पूरा सोना उनके अंदर चला जाएगा। कितना चला जाए? यदि 250 ग्राम के शालिग्राम जी हैं तो 250 ग्राम सोना अंदर चला जाएगा। 200 ग्राम के शालिग्राम जी हैं तो 200 ग्राम सोना चला जाएगा। ऐसे घिसते रहिए, अपने आप चला जाएगा। पूरी सोने की धार आपको दिखने लग जाएगी। हमारे पास ठाकुर जी हैं, हम आपको प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं। और इस सोना चला जाता है, और एक प्रोसेस ये है कि जितना सोना चला जाता है वो वापस भी आ जाता है। सोनी जी जिसे कहते हैं ना कसौटी, सोनी जी के पास एक कसौटी होती है। क्या बोलते हैं? सोनी जी के पास एक कसौटी होती है। एक्चुअली वो कसौटी शालिग्राम भगवान ही होते हैं, क्योंकि भगवान ही सोने की कीमत जानते हैं और सोने की परख जानते हैं। ये सोना है, शालिग्राम जी बताएंगे। इसलिए हर पत्थर शालिग्राम नहीं है, इसलिए हर पत्थर भगवान नहीं है, शालिग्राम जी भगवान है। क्योंकि वो गुण है, सोना प्रकट करते हैं वो। तो आपको चक्र वाले शालिग्राम जी भी प्राप्त हो जाते हैं, और जो शालिग्राम जी सामान्य मिलते हैं वो भी हैं। शालिग्राम भगवान जी के पावन क्षेत्र में भरत जी गए हैं और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करने लगे। एक दिन भरत जी का मन, वो स्नान कर रहे थे, तभी वहां पर एक मृगी पानी पी रही थी। चूंकि गर्भवती थी, शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी भागी पानी में, उसका गर्भ पानी में गिर गया। नवजात मृग का बच्चा बह रहा है। भरत जी को दया आई, बचाकर कुटिया पर ले आए। दयावश बचाना बुरा नहीं था। अब भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया। प्यार करना बुरा है, हम यही कह रहे हैं, प्यार ना करो, है ना? प्यार करना, भरत जी ने प्यार कर लिया। मेरा मृग, उसे घास खिलाएं, रसों का